बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम सेक्शन 1.3 का टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन, इन दो के दरमियान फ़र्क करें, रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये दो फॉर्म के दरमियान आपने फ़र्क करना है, रेडिकल और एक्सपोनेंशियल में। ऑफ एन एक्सप्रेशन, जो आपको ये एक्सप्रेशन दी हुई है, एक्सप्रेशन मतलब मैथमेटिक्स की दुनिया में अगर 2+3 लिखा है, यहाँ पे कोई इक्वल नहीं है, तो ये चीज़ एक्सप्रेशन कहलाएगी। इसी तरह से अगर यही बात इक्वल के साथ लिखी हुई है, अब ये इक्वेशन कहलाएगी। एक बात तो आपने ये याद रखी। अच्छा, हमें फर्क करना है असल में रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये जो इतना पार्ट एक्सप्रेशन का लिखा हुआ है इस इक्वल को छोड़कर, ये हम पिछली वीडियो में अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर चुके हैं कि ये एक रेडिकल फॉर्म है। इसी तरह से यहाँ पे कई एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं, तो आप पावर देख के आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम की तमाम ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं। तो बहुत इजीली हमने डिफरेंशिएट कर लिया इन दो के दरमियान। यहाँ नेक्स्ट हमें बताया हुआ है कि रिमेंबर डैट, ये आप याद रखें कि ये एक रेडिकल फॉर्म है, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ओके, जो अहम बात है इस टॉपिक में, वो हमें कुछ प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं स्क्वायर रूट से मुताल्लिक। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। असल में ये जो तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज हैं, जिनको ये प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट कह रहे हैं, ये तमाम प्रॉपर्टीज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के जरिए ही सॉल्व हुई हैं। जैसे ये साइड किस तरह बराबर है इस साइड के, ये लेफ्ट साइड किस तरह बराबर है राइट साइड के। तो ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज असल में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के जरिए सॉल्व हुई हैं। अगर आप पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नहीं पढ़ते तो आपको ये सब कुछ रट्टा लगाना पड़ता। तो इसलिए मैंने पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको पढ़ाए हैं, ताकि आपको इजीली ये तमाम के तमाम प्रॉपर्टीज खुद ब खुद समझ आ जाएं और आप खुद इजीली सॉल्व कर सकें। तो इस हिस्से में प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट है, नीचे वाले हिस्से में 8 प्रॉपर्टीज हैं जो nth रूट से मुताल्लिक है। तो यहाँ पर इंडेक्स 2 है और यहाँ पे इंडेक्स n है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है यहाँ और नीचे वाली प्रॉपर्टीज में। तो चलिए एक एक करके प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 स्क्वायर रूट की, यहाँ पर देखिए ये लिखा है, मैं लेफ्ट साइड लेके चलता हूँ, इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। ये रूट a लिखा है, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूँ a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2, देन मल्टीप्लीकेशन का निशान, फिर b लिखा है, b को मैं लिख सकता हूँ b की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। हम जानते हैं लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे पावर सेम है, इन दोनों पावर को मैं बाहर ले जाता हूँ और बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एक पैरेंथेसिस के अंदर दोनों बेसिस आ जाएंगी और ये पावर बाहर आ जाएगी। अब ये जो पावर है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको मैं वापस अगर रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा a मल्टीप्लाई बाई b। दोनों के दोनों वेरिएबल्स हैं, तो बीच में मल्टीप्लाई निशान लगाने की जरूरत नहीं है, हम इसको जक्स्टापोजिशन या इम्प्लाइड मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं। तो आप देखें कि मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ था और ऑटोमेटिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे पहुंच गया। तो ये इस तरह से बराबर होते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई है हमारी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। यहाँ पर देखें कि लेफ्ट साइड को मैं लेके चल रहा हूँ, दो रेडिकल्स आपस में डिवाइड हो रहा है, के बीच में डिवाइड का साइन है, तो ऊपर वाला जो लिखा है रूट a, उसको मैं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2, देन डिवीजन है, नीचे रूट b लिखा है, इसको भी मैं लिख सकता हूँ b की पावर डिवाइडेड बाई 2। तो वही सेम चीज के सेम पावर है, लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट। तो मैं एक ही पैरेंथेसिस में इन दोनों क्वोशंट को लिखकर, क्योंकि पावर सेम है तो पैरेंथेसिस के बाहर लिख देंगे। अब ये पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 है जो इस पूरी बेस पर है, तो मैं रूट बना सकता हूँ इसको। देखें ये चीज ऑटोमेटिकली राइट साइड बन गई है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जहां देखें ये प्रॉपर्टी में लेफ्ट साइड लेके चल रहा हूँ, कुछ भी नहीं होता तो पावर 1 होती है। तो सबसे पहले मैं a लिख लेता हूँ, ये डिवाइड का निशान है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, रूट a आ जाएगा a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। तो लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर, ये जो नीचे प्लस में पावर है ऊपर आके माइनस में हो जाएगी, तो पहले a की पावर 1 इसी तरह रहेगी, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डिवाइड का साइन खत्म हो जाएगा, ये नीचे प्लस पावर ऊपर आके माइनस पावर हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में बेसिस सेम है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, तो बेस एक दफा आ जाएगी, यहाँ पे 1 है तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको फ्रैक्शंस के जरिए सॉल्व नहीं करना चाह रहे तो सिंपल देखें, एक माइनस आधा, एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, ठीक है, 1 माइनस हाफ, तो ये लिखा है एक में से आधा सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जब मैं एक में से आधा सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हाफ बचेगा। तो ये पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब है रूट a रेडिकल फॉर्म में। तो देखें ये ऑटोमेटिक ये पार्ट आ गया इसका। अगर आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नहीं पढ़ते पहले तो आपको ये सब रट्टा लगाना। अदरवाइज इसका एक और तरीकेकार भी है समझने का कि एक में से आधा कटेगा तो ऊपर आधा रूट बचेगा, आधे का मतलब ही, रूट का मतलब ही आधी पावर होती है। ओके, यहाँ पे देखें वैसे सिंपल नजर आ रहा है कि रूट a मल्टीप्लाई बाय रूट a, अगर दो रूट्स और सेम बेसिस हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये आधी पावर है असल में, तो आधी पावर में आधी पावर प्लस होगी तो ये सीधा सीधा एक a आ जाएगा। एक तो ये भी तरीकेकार है। अदरवाइज मुझे ये वाला पार्ट भी इसका बनाना है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं ये रूट a लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई ये भी रूट a लिखा है, a की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2।
अब यहाँ पे देखें सेम पावर है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान लगा हुआ है, तो मैं a मल्टीप्लाई बाई a इन दोनों पावर्स को पैरेंथेसिस के बाहर ले जाके एक दफा लिख सकता हूँ। इसी तरह से ये पावर +1 है, ये पावर +1 है, एक दफा बेस लिख दूंगा, 1 + 1 पावर ऐड हो जाएगी, ये जो बाहर पावर थी ये इसी तरह रहेगी, ये हो जाएगा a की पावर 2 1 डिवाइडेड बाई 2। ये जो 1 डिवाइडेड बाई 2 है इसको मैं रूट बना देता हूँ और ये a स्क्वायर इसी तरह रहेगा। तो देखें ये वाला पार्ट हमारा बन गया है। अब इसके बाद अगर मैं इस स्टेप से नीचे जाने के बजाय यहाँ पर आगे बढ़ूं तो ये पावर अंदर वाली और बाहर वाली आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये 2 1 2 2 1 2 कट जाएगा, तो ये पार्ट आ जाएगा। इस तरह से हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 भी प्रूफ हो जाती है। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं, यहाँ लिखा है √a डिवाइडेड बाय √a, तो ये वैसे तो डायरेक्टली कट जाएगा, √a 1 √a √a 1 √a। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से इसको देखना है तो पहले ऊपर वाला पार्ट में लिखता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर डिवाइड, देन पीछे वाले √a को भी मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, वापस इस डिवाइड वाले √a को ऊपर लाकर मैं माइनस में कर देता हूँ क्योंकि नीचे पावर प्लस में है, ऊपर वाला √a इसी तरह रहेगा, नीचे वाला √a आ जाएगा ऊपर, और प्लस पावर थी तो माइनस पावर के साथ आ जाएगा। अब बेसिस सेम है, एक दफा बेस आ जाएगी, पावर्स दोनों की ऐड हो जाएंगी। ये तमाम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप जानते हैं कि मैं किन लॉज को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब जो मैं वर्डिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ वो इस तरह से कि आपकी प्रैक्टिस में आ जाए चीज। अब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, आधे में से आधा माइनस होगा, अगर दोनों ही माइनस हो जाएंगे तो a की पावर ये 0 हो जाएगी कंप्लीटली, अगर ये कंप्लीटली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 0 बचेगा, और किसी भी बेस की पावर 0 1 के बराबर होगी। तो देखें इस तरह से भी हम सॉल्व करके 1 के बराबर इसको प्रूव कर लेते हैं। ओके, अब ये जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है इसमें आप यहाँ देखें कि बीच में प्लस माइनस साइन लगा हुआ है, तो इससे आपने एक तो परेशान नहीं होना, इसको हम पढ़ते हैं प्लस माइनस। अच्छा, इसमें एक और फ्लेवर होता है माइनस प्लस, माइनस ऊपर होता है प्लस नीचे होता है। इसका मकसद कुछ नहीं होता, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है अगर मैं लिख दूं 2 + -3, तो दो जो बातें अलग अलग में लिखने वाला था 2 + 3 और 2 - 3, वो मैंने कंबाइन करके एक दफा लिख दी है इस प्लस माइनस साइन के। अच्छा, अगर किसी जगह पे ये मैटर करता है कि 2 -+3 यानी कि माइनस पहले ही होना चाहिए और प्लस बाद में ही होना चाहिए, अगर ये भी मैटर करता है तो फिर हम प्लस माइनस और माइनस प्लस आपस में एक दूसरे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस बात को इंश्योर करने के लिए कि पहले प्लस वाली एक्सप्रेशन होगी देन माइनस वाली होगी, और यहाँ माइनस वाली पहले है तो ऊपर माइनस लिखा है, और प्लस वाली बाद में तो नीचे प्लस लिखा हुआ है। तो प्लस माइनस साइन इसलिए इस्तेमाल होता है कि दो एक्सप्रेशन हैं तो ये दोनों के लिए प्रॉपर्टी वैलिड होगी, तो हम किसी भी एक साइन को ले लेते हैं या दोनों लेके चलें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब अगर यहाँ पर देखें कि ये √a लिखा हुआ है, उसके बाहर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये इंडेक्स नहीं है, आपने याद रखना है ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और बीच में प्लस माइनस साइन है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, यहाँ m इंडेक्स नहीं है, ठीक है, बाहर लिखा हुआ है। m इंडेक्स कब बनता, जब यहाँ पे छोटा सा m लिखा होता रूट के ऊपर और यहाँ n छोटा सा लिखा होता रूट के ऊपर, तब ये इंडेक्स बनते। तो ये असल में कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मकसद क्या है कि अगर √2 लिखा है तो इस केस में ये जो रेडिकेंड है a ये 2 हो गया, और ये जो बाहर m है ये असल में नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया 3√2। इस तरह की एग्जाम्पल हम पहले भी ले चुके हुए हैं, तो इसको पहले तो आपने इस तरह से समझना है। और ये n√a है तो मान लें ये 5√2 लिखा है, यहाँ पर n जो है वो 5 है, यहाँ 3 जो है वो m है और 5 जो है वो n है, इस तरह आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के जरिए। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ है, मल्टीप्लाई नहीं है, अगर मल्टीप्लाई होता तो कोई इशू नहीं था, हम एक दफा बेस लिखते और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट डायरेक्टली अप्लाई कर देते। यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट उस तरह अप्लाई नहीं होंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा क्योंकि बीच में प्लस माइनस साइन मौजूद। तो आप इसको राइट साइड पे अगर पहले देखें तो ये लिखा है m + -n√a, इसको मैं सॉल्व करता हूं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक दफा जो पैरेंथेसिस के अंदर है पहले पार्ट से ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें और फिर दूसरे पार्ट से ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें। तो लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि जो चीज मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ देखें लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल होगा ना, यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ पे प्लस और माइनस लगा हुआ है, तो इसलिए लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, जो कि राइट साइड पर से मैं लेफ्ट साइड बना दूंगा। तो जब ये m से मल्टीप्लाई होगा तो m मल्टीप्लाई बाय √a है, मैं इसको इम्प्लाइड मल्टीप्लिकेशन में लिख देता हूँ, m√a प्लस माइनस साइन आ जाएगा, देन फिर ये n√a बन जाएगा, दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट बन गया है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वाला मामला होगा, ना कि यहाँ पर कोई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा। ओके, तो इस बात को आपने लाजमी ध्यान में रखना है आगे एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए भी कि यहाँ पे प्लस माइनस लगा हुआ है तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नहीं लगेंगे, बल्कि इसको हम कहते हैं कि कॉमन लेना। अगर इस साइड से इस साइड पर मैं जाता हूँ, देखें यहाँ मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड मैंने बनाई है, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई कि किस तरह ये अप्लाई हुई है। लेकिन अगर आपको लेफ्ट साइड दी हुई है और राइट साइड बनानी हो तो
आप ये देखेंगे कि बीच में प्लस या माइनस साइन है और दो नंबर्स एक जैसे मौजूद हैं जिनको आप सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे इस केस में है रूट ए, तो लेकिन हैं दोनों एक जैसे, तो आप क्या करते हैं इन दोनों को कॉमन लेकर, कॉमन का मतलब ये होता है एक जैसा, दोनों में से एक जैसे बाहर ले लेते हैं और बाकी जो चीजें बचती हैं उनको ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं। या आपने अलजबरा में बहुत ये काम करना है। तो मैंने रूट ए को बाहर ले लिया है मल्टीप्लिकेशन में और बाकी जो चीजें बच गई हैं उनको पैरेंथेसिस के अंदर करके लिख दिया है, बीच में जो साइन थी वो साइन रहने दी है। तो इस तरह भी आप इसको समझ सकते हैं। सो लास्ट प्रॉपर्टी पे आगे बढ़ते हैं स्क्वायर रूट की। यहाँ पर देखे लिखा है, लेफ्ट साइड में लेकर चलूंगा, यहाँ देखे लिखा है ये पूरा रूट लगा हुआ है, यहाँ बेस है a डिवाइडेड बाई बी और पावर है -n। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, जो हमें आंसर चाहिए वो +n चाहिए। तो ये रूट चाहे तो ऐसे ही लगे रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पे जो -n पावर है ये a पर भी भेज दें, इस तरह हम करते हैं, ये लॉ है एक्सपोनेंट का। b पर भी -n पावर आ जाएगी, इसी के आगे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ऊपर पावर माइनस में है, जब ये नीचे आएगी तो a की पावर +n हो जाएगी, नीचे पावर माइनस में है b की पावर n की, ऊपर आके b की पावर n प्लस में हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में दोनों पे सेम पावर है और ये कोशंट है, तो मैं पैरेंथेसिस लगाकर कोशंट को सेपरेट कर लेता हूँ और इस पावर को मैं पैरेंथेसिस के बाहर लिख देता हूँ। तो ये देखें यही चीज़ बन जाती है। तो इस तरह से आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए इजीली सॉल्व हो जाती है। आपको इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ही याद रखने हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा ताकि ये वीडियो लंबी ना हो। तो उसमें हमने सेम चीजें, कोई भी फर्क नहीं है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करना है। सिर्फ स्क्वायर रूट के अलावा जो इंडेक्स है यहाँ पे nth रूट है, सिर्फ ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।